संभयते गिरिम् यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमदङ्गीपालं बृन्दारं पुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनगृहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् इन्दोन्दुशङ्खदशनं शिशुरूपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुः। नवजलधवनं चम्पकोद्भासिकरम् विकसितनिलिनास्यं विस्फुरन्नन्दहास्यम् कङ्करुचिविपुलं चारुवीलर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादिर्बिल्लफलाधरोष्ठात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अखिल विश्व चराचर में व्याप्त अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरणों में मेरे सभक्त नमस्कार। महात्माओं गुरुजनों के श्री चरणों में विशेष नमस्कार। क्षमा प्रार्थना। बड़ा दिव्य उपदेश महाराज जी का हो रहा था। मैं तो चाहता था वहाँ खड़ा सुनता रहूं, खड़ा रहने की चेष्टा की, पर लोगों ने रहने दिया नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। हम आगे 5 तक बोलते थे, हम भी इसी साल से कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा तो ये लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, और जबरदस्ती मुझे खींच के ले आए। मैंने कहा मुझे सुनने दो। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा अच्छा। ये अनुभव कुछ नहीं है महाराज, ये जिस प्रकार से आपने अभी कहा ना, ये सब कुछ दूसरों से लिया हुआ है और ये दे देना है। इसी प्रकार ये जो कुछ भी कहा जाता है, कम से कम मेरे जैसे आदमी के द्वारा, मैं पढ़ा लिखा आदमी नहीं, ये सब आप लोगों की जूठन है। सच्ची बात, ये आप लोगों की जूठन है। इस जूठन को कहीं कहीं बटोर लेता हूँ और फिर तरतीबवार नहीं बिखेर देता हूँ। तो बस इतनी बात है। और असल में वक्ता बनना तो बड़े दायित्व का काम है। आजकल तो वो ये अंग्रेजी सभ्यता जब से आई, तब से ये व्याख्यान एक कला के रूप में आ गया। बोलना एक कला है, आर्ट है, और सिखाया जाता है इस प्रकार से बोला करो। और बोलने में जिसको बोलना आता है वो ऐसा कलाकार होता है कि जहाँ चाहे वहाँ रुला दे, जहाँ चाहे जहाँ हंसा दे, जहाँ चाहे वहाँ उत्तेजित कर दे, जैसा चाहे शांत कर दे। ये कला है, परंतु ये साधना नहीं है। बोलने का अधिकारी या तो वो है जो साधक आपस में अपनी चर्चा करते हैं, वहाँ बोलना चाहिए, और या जो बोलने का अधिकार प्राप्त कर चुका है, आचार्य कोटि के जो लोग हैं, जो जिन लोगों का कोई एक सिद्धांत प्रचार करने का दायित्व है, उन लोगों को अवश्य बोलना चाहिए। परंतु हरेक आदमी बोले और हरेक आदमी लिखे,
तो वो लेखन कला और वक्तृत्व कला तक ही वो चीज सीमित रह जाती है, वो बड़े महत्व की चीज नहीं रहती। इसी प्रकार वो उसका कोई असर भी नहीं होता। बोलने वाला ऐसी बात बोले कि कभी कभी सोचा करता हूं मैं, बन नहीं पाता। बोलने वाला ऐसी बात बोले जो स्वयं करता हो, जो कहे वो सिद्धांत सच्चा हो। एक बात ऐसा नहीं कि वो जैसे बह बयार पीठ पैसी कर दीजिए, जैसा तेज हो वैसा बोले, वो कला है। जो सिद्धांत सच्चा हो वो बोले, एक बात। दूसरी बात, बोलने वाला स्वयं उसका पालन करने वाला हो। तीसरी बात, बोलने वाले के मन में अपने लिए किसी प्रकार की भी कोई इच्छा, कामना, वासना न हो। ये तीन बात बोलने वाले में होनी चाहिए, और नहीं तो ऐसा बोलना चाहिए कि अपनी साधना में लगा रहे। सबसे ऊंचा तो वो बोलने वाला है कि जिसका जीवन बोलता है। जीवन बोलता है। एक महात्मा ने लिखा है बड़ा सुंदर, वो लिखते हैं कि एक महापुरुष जिसके जीवन में सारी पवित्रताएं आ गई हैं, जो पुण्य जीवन है, जो वास्तविक महात्मा है, वो उपदेश नहीं करता, वो कहीं रहता मात्र है, लोग उसे जानते भी नहीं है। तो उसका संसार में रहना संसार के लाभ के लिए बहुत पर्याप्त होता है। बोलने से शक्ति का नाश होता है, बोलने से समय जाता है। जो कुछ वो कर रहा है, करता है, उससे शक्ति की वृद्धि होती है। तो जिसका जीवन बोले, गुरुस्त मौन व्याख्यान शिष्या संचिन्न संशया। मौन व्याख्यान हो, मौन व्याख्यान। मौन व्याख्यान का अर्थ क्या है कि वाणी न बोले, जीवन बोले। जिसको देख करके, जिसके समीप में आकर उस प्रकार की अपनी स्थिति बन जाए। एक महात्मा थे, अब तो वो नहीं है, योगानंद जी नाम था उनका, बंगाली महात्मा थे, गंगा तट पर विचरा करते थे। उनमें मैंने एक आश्चर्य देखा था। सिद्धि थी कोई उनके पास, वो छू देते थे और कहते हैं, छू देते थे, स्पर्श कर देते थे और कहते थे अमुक आसन लग जाए। हमारा जिसको बिना कोई अभ्यास नहीं उसके आसन लग जाता था, ये मैंने आंखों देखा। बंगाली महात्मा थे। तो इसी प्रकार जिनके स्पर्श से, जिनके दर्शन से, जिनके स्मरण से, ये महात्माओं के स्मरण से लाभ होता है। ये पद्म पुराण में या कहीं स्कंद पुराण में है, जिस मुर्दे की चिता जल रही हो, चिता में से लपट निकल रही हो, मर चुका हो, और उस चिता को अगर कोई महात्मा देख ले, ये बात अनुभूति से मालूम होगी, अयुक्तिक से मालूम होगी, बुद्धिवाद शायद नहीं स्वीकार करे इसे, पर लिखा है उसमें और मुझे तो विश्वास होता है कि सत्य है। तो वो महात्मा किसी मरे हुए आदमी की जलती हुई चिता को देख ले तो जिसकी वो चिता है उसका कल्याण हो जाता है, ऐसा लिखा है। तो ये उनके जीवन में जो एक शक्ति का संचय हुआ, उस शक्ति के द्वारा स्वयं वो कार्य होता है। और वो कहीं एक जबान कह देते हैं, एक शब्द कह दिया, उस शब्द के द्वारा उसको ज्ञान हो गया, जिसको उन्हें ज्ञान देना था वो शक्तिपात हो गया। लेकिन भगवत चर्चा के लिए बोलना
सभी के अधिकार की बात, और भगवत चर्चा सबको करनी ही चाहिए। तो भगवत चर्चा के नाते तो बोलने का सभी को अधिकार, नहीं तो साधना के नाते बोलना नहीं चाहिए। और सिद्धावस्था में तो मौन हो जाता है, मौन हो जाता है, प्राय जीवन बोलता है। बोलने में खतरे दो तीन और रहते हैं, 3-4 खतरे हैं बोलने में। एक तो बोलने में यदि कहीं जनता जो सामने रहती है उसको प्रसन्न करने का यदि मन में मनोरथ पैदा हो जाए, ये युक्ति संगत बात है कि वो अगर प्रसन्न नहीं रहेगी तो हमारी बात सुनेगी नहीं, अच्छी बात भी नहीं सुनेगी। तो उसको बोलना तो ऐसी भाषा में चाहिए जो उसको प्रिय लगे, ये तो ठीक, पर उसको प्रिय लगने के लिए ऐसी बात भी बोलने लगे जो प्रिय को लगे पर जो सत्य न हो, जो प्रिय को लगे पर जो सिद्धांत से विरुद्ध हो, तो ये दे जाता है। तो ये बात अक्सर बोलने वालों में और खास करके राजनीति में तो ये बात कही जाती है कि हम तो भाई जनता को अपने पक्ष में लाना चाहते हैं, और पक्ष में लाने के लिए जनता का न रखना चाहते हैं। जिस बात में जनता प्रसन्न हो वो बात हम कहते हैं। जनता जब हमारी हो जाएगी उसके बाद हम जनता को समझा लेंगे, ऐसा वो इसके बाद उपस्थित करते हैं, पर उसमें धोखा ही खाते हैं। तो बोलना वास्तव में बड़ी जिम्मेदारी की चीज है, और बोलने की आदत पड़ जाती है। जैसे प्यास होती है ना, वैसे बुलास होती है, बुलास। ये जिसको मैं तो भुक्तभोगी हूँ ना, जानता हूँ जो नहीं बोलने वाले हैं उनको पता नहीं है। दूसरे लोग बोलते हूँ और अपने को बोलने का समय नहीं मिले तो जी घबराने लगता है, और वहां के प्रबंधकों पर मन में रोष आने लगता है। वो बुलास जो है वो बार बार प्रेरित, तो फिर वहां पर अनर्गल ही बोला जाता है। ये सब बात में इसलिए कह गया कि कोई वक्ता हो इसीलिए वो महत्व का होगा, उसे ऊंचे आसन पर नहीं कैसे बैठना चाहिए ये आवश्यक नहीं है। वो तो मैं तो इसलिए बैठाता हूँ किसी महात्मा को अपने पास, ये सच कहता हूँ, बनावटी बात नहीं कहता। मेरे मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ा पास बैठा रहे, बड़ा मैं गिरवा वाले को हरेक को बड़ा मानता हूँ, चाहे वो छोटा ही हो। मेरे मन में ऐसी श्रद्धा है, चाहे गिरवा बोल गया हो आज, तो मुझे गिरवा प्रिय लगता है, आदरणीय लगता है स्वभाव से। तो मैं देखता हूँ कि कोई गिरवा वाले के बगल में बैठ गया तो मुझे एक बल मिल गया, एक आश्रय मिल गया। ये मेरा आज का नहीं, बहुत पुराना स्वभाव है। तो मैं तो अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पास बैठाना चाहता हूँ, ये मेरी बात है। और इसका आपने कहा जरूरी है क्या, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी जरूरी है, और कोई जरूरी ना हो, मेरे लिए जरूरी है। तो ये तो बात हो गई। अब जो बात जो और कहें थी वो बात ये है, जो सवेरे बात अपनी चल रही थी मुख्य साधन की और अनन्य साधन की। यहाँ ये साधन की बात इसलिए मैं कहा करता हूँ, दो ही बात अधिक कहनी है। सिद्धावस्था की बात तो कहीं जाती नहीं, और ये कहना बड़ी हिमाकत है कि वो क्या वस्तु इसे मैं जानता हूँ, ये कहना नहीं बनता। वो क्या है, जो जानता है वो कहता नहीं, जो कहता है वो जानता है, तो मैं तो जानता ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में सिद्धावस्था की बात तो कहनी आती नहीं, कहनी चाहिए नहीं और है नहीं। साधनावस्था की बात कहनी चाहिए, और वही अधिक कही जाती है, वही सबके काम की होती है। तो साधनावस्था में जो काम करने हैं वो थोड़े बहुत सभी के लिए लाभकारी होते हैं। मन का नियंत्रण, वाणी का नियंत्रण, शरीर का नियंत्रण, इंद्रियों का संयम, ये सभी के लिए आवश्यक होता है। और ये आवश्यक बात है कि सारी इंद्रियों के द्वारा भगवान का भजन होना चाहिए।
अर्थात हमारा मन भी, हमारा शरीर भी, हमारी वाणी भी, हमारी बुद्धि भी, ये सभी भगवान के सेवन में निरंतर लगे रहें, तब वो ठीक साधना बनती है। थोड़े काल के लिए भगवान में लगे और थोड़े काल के लिए जगत में लगे, ये भी न लगने की अपेक्षा अच्छा है। लेकिन वास्तविक लाभ तो तभी होगा जब भगवान में ही लगे रहें। जगत में कहीं लगे आवश्यकता अनुसार, तो भगवान में लगी रहने के कार्य में सहायता के रूप में लगे, बाधा के रूप में तो लगे ही नहीं, स्थान रोक कर लगे ही नहीं। तो साधना में इसलिए विशेष सावधानी की आवश्यकता है, और इसीलिए साधना सामूहिक नहीं हुआ करती, साधना व्यक्तिगत हुआ करती है। क्योंकि साधना में अपना अपना साधन अगर एक साथ हो तब भी साधना का स्तर सबका एक सा नहीं होता। जो बराबर चलने वाले दिखते हैं उनमें भी कोई न कोई अंतर रहता है प्रायः। तो निरंतर अपने आप को देखता है साधक, अपने आप को देखता रहे कि उसकी वृत्ति में, उसके अंतर में, बाहर नहीं, उसके अंतर में भगवान कितना रहते हैं और जगत कितना रहता है, ये मापदंड है। भगवान जब अधिक रहने लगे तो समझना चाहिए कि साधना में हम अग्रसर हो रहे हैं, ये बिल्कुल नियमित बात है। और अगर ये कहा जाए कि भगवान की प्राप्ति हो गई, हो जाएगी, ज्ञान प्राप्त हो गया, हो जाएगा, प्रेम प्राप्त हो गया, हो जाएगा, और संसार में वैसे के वैसे ही जो के मन बुद्धि इंद्रियों को लगाए रखेंगे, ये बात होती हो तो होती होगी, समझ में आती है, समझ में अपनी समझ में नहीं आती, होती होगी तो बड़ा अच्छा होती हो। अंधेरा और प्रकाश एक स्थान पर नहीं रह सकता। भगवान और भगवान का विरोधी जगत एक स्थान पर नहीं रह सकते। एक का परित्याग करना पड़ेगा और करना पड़ता है। हम लोग जब भोगों में लगे रहते हैं, चाहे हम कितनी कहें, उस समय भगवान हमारे द्वारा परित्यक्त हो जाते हैं। हम भगवान को उस समय छोड़े हुए रहते हैं, वो नहीं छोड़ के जाते, ये उनकी दया है, उनका स्वभाव है, उनका स्वरूप है। पर हम उन्हें छोड़ देते इतने समय के लिए जिस समय हम भोग जगत में रहते हैं। तो साधक को ये निरंतर ध्यान में रखना है कि रोज रोज अपने आप को सवेरे, दोपहर को और रात्रि को 3 बार, ये त्रिकाल संध्या जो होती है ना, ये भगवान के धाम में एक बार उपस्थित हो जाना है, अपने मन को, इंद्रियों को, वाणी को भगवान की सेवा में ले जाना है। ये 5 बार की नमाज किस लिए है? एक हरि बाबा ने एक बात लिखी थी, बड़ी सुंदर, बहुत पहले कल्याण में छपी थी कि एक मौलवी साहब नमाज पढ़ा करते थे 5-5 बार, और 30 साल पढ़ते हो गए उनको। तो उनके मन में आ गया कि 30 साल नमाज पढ़ते हुए अब तो खुदा हमारे ही हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो उनको कोई आकाशवाणी सुनाई दी कि तुम्हारी बंदगी से हम खुश नहीं हैं। तो मौलवी साहब बड़े नाराज हुए भगवान पर, इतने दिन 30 साल हो गए हमको सेवा करते, बंदगी करते, और अब भी आप नाखुश हैं, तो फिर खुश कैसे होंगे, कब होंगे? तो आकाशवाणी में भगवान ने पूछा कि भाई एक बात बताओ, तुम जिस समय अकेले में नमाज पढ़ते हो उस समय और समाज में बैठ के जब नमाज पढ़ते हो उस समय कुछ अंतर रहता है क्या? जब 5 आदमी में बैठ के पढ़ते हो तब तो बड़े तरीके से पढ़ते हो, बहुत शांति से, सब लोग देखें कि नमाज बड़ी अच्छी पढ़ रहे हैं। और जब कोई देखने वाला नहीं होता तो एक ही मिनट में घुटने टेके, सिर टेका और खड़े हो गए। तो तुम मेरी बंदगी करते हो कि लोगों को दिखलाने के लिए बंदगी का स्वांग रखते हैं, तो तुम्हारी बंदगी से हम प्रसन्न नहीं। तो कहने का मतलब ये, अपने आप को देखता रहे आदमी, अपने आप को निरंतर देखता रहे कि मैं क्या हूं। तो दिन में कम से कम 3 बार देखे, नहीं तो 2 बार अवश्य देखे। ये साधकों के लिए काम की बात है, और ये करके देखिए, आप बड़ा लाभ हुआ। प्रातः काल
उठने के बाद नहा धोकर या उठते ही याद करें कि कल हमसे कहाँ कहाँ पर भूल हुई थी, हमारे द्वारा कौन कौन से अपराध हुए भगवान के। ये वाणी से कड़ा बोलना, झूठ बोलना, दूसरे का अहित करना, किसी के हित में बाधक होना, इंद्रियों के द्वारा कुचेष्टा करना, ये सभी अनर्थ हैं। ये नहीं होने चाहिए, वो होते हैं, छोड़ने हैं। तो भगवान के बल पर भरोसा रख करके ये छोड़ने की तो प्रतिज्ञा करें, फिर सोचे कि कल क्या क्या भूल हुई थी, फिर आज सवेरे कि भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज आप ऐसी शक्ति दें, आप ऐसी कृपा करें, मैं तो नगण्य हूँ, तुच्छ हूँ, बड़हीन हूँ, पुरुषार्थहीन हूँ, आप कृपा करके मुझे ऐसा बल देते रहें, शक्ति देते रहें, साहस देते रहें, प्रकाश देते रहें मेरी बुद्धि में, जिससे आज मेरे द्वारा कोई गलती न हो। फिर मन में प्रतिज्ञा करें कि आज गलती नहीं करनी है, नहीं कर रही। फिर शाम को दिन भर में क्या गलती हुई उसका प्रायश्चित, और कल गलती नहीं करनी। यूं आप कुछ दिन तक अगर देखेंगे अपनी डायरी को तो 2 लाभ होंगे। ये आप करके देखिए, बिल्कुल करके देखने की चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है, कोई कहेंगे कि नहीं। आपके दोष आपको दिखाई देने लगेंगे। अभी तो हम अपने दोषों की तरफ से इतने बेखबर हैं कि कहाँ कहाँ पर हमसे भूल होती है ये हमको पता ही नहीं है। दिन में कितनी बार हमसे भूल हो जाती है, कितनी बार हम भगवान को भूल जाते हैं, कितनी बार हम भगवान से विरोधी आचरण कर बैठते हैं, हमें याद ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। जब हम देखने लगेंगे तो वो सब चीजें सामने आने लगेगी। जो बड़ा भाग्यवान है जिसको अपना छोटे से छोटा दोष भी देखता है और जो उस दोष को दूर करने का प्रयत्न करता है भगवान के भरोसे, वो भाग्यवान है। और वो बड़ा अभागा है, वो बड़ा अभागा है जिसको अपने दोष नहीं देखते और जो दूसरे के दोषों को देखकर उन्हें सुधारना चाहता है, वो अभागा है, सुधार नहीं सकता। जहां तक वो खुद नहीं सुधरता, दूसरे को सुधारेगा कहां से। तो मनुष्य को अपने लिए सावधानी के साथ, ये समाज की सेवा है। बड़ा समाज में एक व्यक्ति अगर सुधर गया तो समाज के अन्य सुधर गया, और व्यक्ति अगर बहुत सुधर गए तो समाज का बहुत सुधर गया। यूं समाज सुधरा, जात सुधरी, देश सुधरा, विश्व सुधरा। तो अपने आप को सुधारने की चेष्टा प्रयत्न पूर्वक करनी है, केवल सोच कर नहीं, सक्रिय होकर, क्रियावान होकर। ये रोज रोज अपने आप तो अपने एक तो दोष दिखाई देने लगेंगे, ये एक लाभ होगा। दूसरा लाभ क्या होगा, जहां अपनी दोष दिखाई देंगे ना, वहां अपना अभिमान गलेगा और दूसरे के दोषों को देखने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी। वो क्या देखें, क्या देखें, हम किसी बात में कम हो तब न देखें। बुरा जो देखने में गया बुरा न पाया को, जो तुम देखा अपना मुझसा बुरा न को। क्योंकि अपनी बात हम जानते हैं, हमारे मन में कहाँ कहाँ पर क्या क्या कमजोरियां हैं, दूसरे उसको पहचान नहीं सकते। वो तो बेचारे अपनी आंख से हमें सज्जन देखते हैं, पर हमारे मन में कितनी दुर्जनता बसी हुई है। वो सुकरात की जीवनी में आता है तो ज्योतिषी आए, तो ज्योतिषियों ने हाथ देख के कहा कि भाई तुम्हारे में तो काम का दोष है। तो चेले जो है वो सब बड़े नाराज हो गए, बोले हमारे गुरु जी पर ये लांछन, खफा होने लगे। तो सुकरात ने कहा ये ठीक कहता है, इसने हमारे मन को पढ़ा है, तुम हमारी ऊपर की बात देखते हो। हमारे मन में दोष आता है, और जब तक मन में दोष तब तक हमारे अंदर दोष। एक गुरु जी रहे, वो मंदिर में पूजा करते थे ठाकुर जी की, और बाहर उनका चेला चरणामृत बांट रहा था। चेला ये भी था, तो चरणामृत बांट रहा। किसी ने आकर के पूछा, बोले महाराज जी कहाँ गए हैं? तो चेले के मुंह से निकल गया वो तो शराब खाने गए हैं।
अब सुनने वाले के मन पर तो बड़ा असर पड़ा, बड़ा दुख हुआ कि देखो ये कितना नालायक है, कितने बड़े महात्मा दिन रात पूजा में रहती, कहता शराब खाने गया। बड़ा दुख मन में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद महाराज जी गर्भगृह से बाहर निकले पूजा करके। महाराज जी आए, दंडवत किया, बैठ गए। महाराज जी से उसने कहा, महाराज जी एक बात कहनी है, ये आपके जो शिष्य हैं ये बड़े उद्दंड हो गए। बोले क्या उद्दंडता की आपके साथ? बोले महाराज जी आप मंदिर में थे, अभी पूजा कर रहे थे, ये क्या इनको मालूम नहीं था? बोले इनके सामने गया था, मालूम कैसे नहीं था, सब जानते ही हैं। तो बोले झूठ कैसे बोले? बोले क्या झूठ बोले? बोले इन्होंने कहा, मैंने पूछा तब कि वो तो शराब खाने में गए हैं। तो गुरु जी हंस पड़े। बोले महाराज आप तो क्षमा मांगे हंस रहे हैं, इतना बड़ा अपराध? बोले अपराध नहीं भैया, ये सच कह रहा है, सच कह रहा है। मंदिर में से आप निकले, सच कैसे कह रहा है? बोले भैया कुछ रुपए पड़े थे, वो शराब वाले को दिए थे उधार, तो मैं आरती तो कर रहा था पर वो रुपए याद आ गए और रुपए का तकाजा करने में मन ही मन चला गया वहां। तो इसने मेरे मन को देखा और तुमने मेरे शरीर को देखा। तो ये ठीक कहता है, उस समय मैं मंदिर में नहीं था, मैं शराब खाने में था। तो कहने का मतलब ये है कि जहां हमारा अंतर है वहां हम हैं। तो हमारे अंतर में जब भगवान आके बस जाएं, भगवान रहें, हम नरक में रहने पर भी वो नरक नहीं रहेगा, वैकुंठ हो जाएगा जब भगवान हमारे अंदर आकर के बस जाएंगे तब। तो ये देखना है साधक को कि भगवान कितना हमारे अंदर बसे हैं, जगत कितना बसा है। भगवान का बसने का समय बढ़ रहा है कि नहीं, कि जगत का बढ़ रहा है? अगर भगवान के बसने का समय बढ़ रहा है, अगर जगत की स्मृति अधिक हो रही है, अगर जगत की तरफ आकर्षण घट रहा है, यदि हम भोगों से उपरति हो रही है, दो ही चीज करनी है साधक को, भोगों से आत्यंतिक उपरति और भगवान की अखंड स्मृति, बस अगली चीज अपने आप हो जाए। सामने भोग रहने पर भी भोग दिखाई न दें, भोग आकर्षित न कर सके, ये साधक नहीं हो तो जगत नहीं रहा, जगत नहीं रहा। तो जीवन में से जगत निकले और जीवन में भगवान का प्रवेश हो, भगवान घर कर ले, हमारे अंतर को भगवान अपना निवास स्थान बनाकर उस पर अपना अधिकार कर ले। अभी अभी मंगलाचरण में आपने श्लोक कहा, कृष्ण को दिए पद पंकज पंगयान से, मैं सुन रहा था महाराज वहां बैठा आ जाइएगा मांसराज हंस कि आपके चरण रूपी पेड़ में बंद हो जाए। प्राण प्रयाण के समय जब कफवात पित्त से घिर जाएंगे, सन्निपात हो जाएगा, तब कहाँ स्मरण होगा? तो अभी करना है, अपने जीवन को भगवान में लगाने में जितनी जल्दी करनी चाहिए। दूसरे सब काम गौण हैं, सबके सब काम गौण हैं, उनके न होने में कोई हर्ज नहीं है, और हो गए तो छूटेंगे। कोई चीज यहाँ की न मिली तो न सही, और यदि मिल गई तो वो छूटेगी छूटेगी। उसके लिए अगर वो ममता हो गई तो रोना पड़ेगा, आसक्ति हो गई कहीं उसी में राग रख करके मरे तो फिर कहीं साड़ी में मन रहा तो साड़ी का तीरा होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। एक शेष रहे, ये सब बातें सुनकर जानकर करने की। एक सेठ थे, तो सेठ के पास एक महात्मा आया करते थे। महात्मा ने कहा, देखो भाई, महात्मा लोग उपकार करने के लिए आते, देखो भाई तुम्हें एक मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का तुम जाप करो, तुम भगवान के वैकुंठ लोक में चले जाओगे। तो सेठ ने कहा कि महाराज यही तो करना है। कहते सर यही है, यही तो करना है महाराज, मनुष्य को करना क्या है? पर जरा ये लड़का थोड़ा सा होशियार हो जाए, थोड़ा सा काम का संभाल ले, हो गया होशियार, काम संभाल लिया। बोले ये तो हो गया फिर महाराज जी, बोले अब चलो, अब लेखेंगे तुमको। हाँ बोले महाराज अब तो बस कुछ बात रहा, थोड़ा सा काम, एक काम है, एक काम कभी चुकता होता नहीं, एक काम रहा है। इसके एक लड़का हो गया।
लड़का हो गया। फिर महात्मा जी बोले अब वो होते होते लड़के का जन्म हुआ और ब्याह हो, ब्याह भी लड़के का हो गया। महात्मा जी कहें अब चलो, बोले महाराज अब तो चलना ही है, कोई बात बाकी रहेगी नहीं, पर जरा प्रपोजल का मुंह देख लें, ये शास्त्रों में लिखा है कि उसके बाद लाभ होता है। अब कहा मर गए ऋषि में, मर गए तो अकस्मात मरे तो पहले बैंक में तो थे नहीं, चोरों का डर, तो धन को गाड़ के रखे थे जमीन, तो जमीन में धन गाड़ के रखा था पीछे कहीं। मर गए तो मन रहा उस धन में, जहां आसक्ति की वस्तु रहती है ममता की, वहां मन रहता है। मन रहा उस धन में तो वहां सांप बन गए, सांप बनकर उस धन के ऊपर बैठ गए। महात्मा जी फिर कभी चलते फिरते देखा कि शेष देखा तो देहावसान हो गया, ये नहीं थे, पता लगाया जाना कि कहाँ है, तो देखा सांप बने बैठे हैं। तो गए उनके पास, जाकर के बोले कि देखो शेष अभी चलो, तुम याद करो पहले की बात, देखो सांप बने बैठे। तो बोले महाराज बड़े आराम से बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ये उम्र भर का कमाया हुआ मेरा, कोई ले जाएगा तो बड़ी मुश्किल है, संभालता हूं समझता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर कभी देखा जाएगा। फिर महात्मा ने देखा भी कृपा करें, तो उसके लड़के के पास गए, बोले शेर तुमको लड़ते समय कुछ दे गया? बोले महाराज अकस्मात मृत्यु हो गई, सारा सारा कहीं गड़ा हुआ होगा, रह गया, अब क्या करें, हमको दर्द रह गए। बोले हम बता दें तुमको धन तो, लेकिन धन पर तुम्हारा बाप सांप हुआ बैठा है, उसको मारना पड़ेगा। बोले महाराज 10 सांप मार देंगे, सांप की कौन सी बात है। और फिर बाप था तब बाप था, अब तो सांप है, अब उसके मारने में क्या हारेगा, चलो अभी मारे। सांप को मार दिया, धन ले आए। अब जो सांप मरा तो मन तो रहा सांप का उस घर में, तो एक कुतिया बहने वाली थी तो उस कुतिया के आकर के पेट में इन्होंने जन्म ले लिया। फिर महात्मा जी आए, बोले अब, बोले महाराज अब तो बड़े आराम से रात को बड़ा सुंदर पहरा लगाता हूं, तो अभी छोटा ही, पर किसी चोर चकोर को आने नहीं देता। तो हंसने की बात नहीं है, यदि आसक्ति रही, यदि ममता रही हमारे संसार के भोगों में, तो वो ममता एक जन्म नहीं, अनेक जन्मों तक, अनेक योनियों तक हमें दुख देती रहेगी, भटकाती रहेगी। ये इसमें जो हम आ गए हैं ना, ये जल्दी से जल्दी छुटकारा पा लेना, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना है दौड़ करके, इसमें देर नहीं करनी, विलंब नहीं करना है। अगर कहीं संसार में ममता रह गई, भगवान में नहीं हुई, अगर कहीं संसार में आसक्ति रह गई, अगर कहीं संसार की कामना हमारे मन में अवशेष रह गई, तो कामना यहाँ तो पूरी होगी नहीं, ममता के यहाँ की वस्तु निश्चित छूट जाएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। पर ममता हमारे साथ जाएगी, कामना हमारे साथ जाएगी, आसक्ति हमारे साथ जाएगी, जो जन्म जन्मांतर तक न मालूम कहाँ कहाँ किस किस योनि में, किस किस दुख के गहरे में हमको डाल देगी जाकर के, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मनुष्य को निरंतर साधना के रूप में अपने जीवन को सुधारना है, अपने जीवन को देखना। सब चले बड़ा अच्छा, घर वाले सब साथ हों, सेवा से प्रेम से उनको समझावे, लेकिन ये रविन्द्रनाथ ने कहा एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे, बड़ा सुंदर कहा, भाई कोई साथी मिले तो बड़ा अच्छा, किंतु अकेले ही चलो, चलना है, अपने को नदी को पार करना है, कर जाना है। फिर यदि समय निकल गया और ये केवट नहीं रहा, नाव बंद हो गई, तो बड़ी मुश्किल हो गई ये नाव। भगवान ने कहा, भगवान के शब्द हैं कि ये मनुष्य शरीर है, ये नाव है, निर्देह नाद्यम सुलभम सुजलवसम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्मधारम नयान क्रीडेन नभस्वतेरितम तुमान भवाभ्युम न करे आत्मा। वो आत्म हत्यारा है जो इस नौका को, इस सुंदर नौका को पा करके, जिसका केवट नियम को वो गुरु परमार्थ का मार्गदर्शक मिल गया, भगवान की अनुकूल कृपा वायु मिल गई, कभी हम नहीं करेंगे तो आत्महत्यारों की गति प्राप्त होगी। तो इसलिए ये केवल सुनने कहने की बात नहीं, बहुत गंभीरता से
सोच करके अपना जीवन, अपने जीवन का अगला कर्तव्य निश्चित कर लेने की बात है और लग जाने की बात है। जितना जीवन शेष है, चाहे 10 दिन हो, 1 दिन हो, 1 घड़ी हो, 100 बरस हो, उसे भगवान को सौंप देना है। गई से गई बराबर हो को, और सावधानी के साथ सौंपना है। कहीं मन बेईमानी करके भगवान के नाम पर भूत का आश्रय न ले ले। बड़ी कठिन बात है। मन बड़ा धोखा देता है, बहुत समझा देता है। हम अपने आप को धोखा दे देते हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं भोग की सेवा। तो बड़ी सावधानी के साथ इस चीज को निरंतर देखते रहना है और सावधान इस बात से रहना है, इधर उधर ताकना नहीं है। 2 चीज सामने आती है मनुष्य के, भय और प्रलोभन। संसार का क्या होगा, ये जो होगा सो होगा, ये तो प्रलय होने वाली है। अंत ही तो तजेंगे पामर पूर्ण सजे बहीते नरी पछितये अवसर बीते। ये सब भोग तो छोड़ देंगे, इनसे छूटना पड़ेगा, जबरदस्ती छोड़ देना पड़ेगा। नहीं रह पाएगा ये शरीर इस घर में। मुर्गा होने के बाद तत्काल निकाल देंगे, कौन रखेगा, छूटेगा। अपनी मन से पहले छोड़ दे विचार, अपनी मन से पहले छोड़ दे तो लगता क्या है, वो छूटता क्या कुछ नहीं, वैसा तो वैसा रहा। घर को जगाना थोड़ी है, घर में से ममता को निकाल दे, ममता भगवान ने कर ले। घर में आसक्ति निकाल ले, आसक्ति भगवान ने कर ले। यही तो करना है। ये करने से सारी मन की क्रिया, वाणी की क्रिया, शरीर की क्रिया फिर भगवान के लिए होने लगेगी। भगवान के लिए सब क्रिया होने लगे, इसी का नाम साधन है। यही मुख्य साधन है। तो मुख्य साधन में ये सबको लगना है। सब न लगे तो जिसकी इच्छा हो उसको लगना है, और लगना है। ये बात बहुत बार स्फुरित मन में इसलिए होती है कि आजकल हम लोग प्रमाद बहुत करते हैं। प्रमाद का अर्थ क्या है, जो काम नहीं करना चाहिए उसे करते हैं, और जो करना चाहिए उसे त्याग देते हैं। यही प्रमाद है। प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही मृत्यु है। तो प्रमाद में न पड़े। मानव जीवन का एक एक श्वास बहुमूल्य है। अब मान लीजिए इसी श्वास में मृत्यु आ जाए, और श्वास के समय अगर हमारा मन भोग में रहे तो मारे गए ना हम। तो अभी चाहे मौत आ जाए, मौत आते समय, मौत आने के समय हमारा मन भगवान में रहे, ये भगवान से प्रार्थना करें, यही अभ्यास करें। इसमें जो सहायक हो, जो चीज, जो प्राणी, जो पदार्थ, जो परिस्थिति, जो साधना, जो वस्तु, उसको ग्रहण करें, और जिसमें बाधक हो उसको नमस्कार। कहने सुनने की आवश्यकता नहीं, विज्ञापन की जरूरत नहीं। अपना काम अपने आप करना है, और ये अपने आप को करना है, और आज ही करना है। ये बड़ी त्वरा की चीज है, और ये मानव जीवन के सिवा और कहीं होता नहीं है। इसीलिए मानव जीवन के लिए महत्व। और इसमें एक बड़ी सुंदर चीज ये है कि मानव मात्र का अधिकार है। इसमें ये नहीं कि अमुक जात का आदमी हो, अमुक वर्ण वर्ग का आदमी हो, अमुक प्रकार का आदमी हो, पुरुष हो या स्त्री हो, ये कुछ भी नहीं। केवल जो चाहता है वो पाता है, इतनी बात है। जो भगवान को चाहता है भगवान को पाता है। जो भगवान का आश्रय लेना चाहता है उसको आश्रय मिल जाता है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कौन हो, क्या हो। तो सीधी चीज है, कठिन चीज नहीं है। सत्य की उपलब्धि सहज होती है, असत्य को सत्य बनाए रखने की अपेक्षा। बनाए रखने का ठेका ले लिया। असत्य जगत है, इसमें सुख नहीं है। हम इस असत्य को सत्य मान करके चलते हैं, उसको सत्य सिद्ध करना चाहते हैं, और इसमें से सुख सिद्ध करते हैं, सुख पाना चाहते हैं। ये कभी होने का नहीं। हमारा सारा प्रयास व्यर्थ गया, व्यर्थ जाएगा, व्यर्थ जाने वाला है। क्योंकि ये तो असत्य में सत्य की कल्पना भले ही हो, असत्य जो है वो सत्य कभी होगा नहीं, और सत्य में सत्य की उपलब्धि ये तो बड़ी सीधी बात है। वो तो है ही। तो भगवान तो है ही, और जगत है ही जिस रूप में हम देखते हैं, इस रूप में। इसलिए जगत को पकड़े रहना, ये असत्य को पकड़े रहना है। जगत को पकड़े रहना, दुख को पकड़े रहना है।
जगत को पकड़े रहना, विनाश को पकड़े रहना। और भगवान को ग्रहण करना ये सत्य का ग्रहण है, सुख का ग्रहण है, अमरता का ग्रहण है। भगवान सच्चिद आनंद है। भगवान को ग्रहण करने वाला सच्चिद आनंद मय हो जाता है। ये उसका जीवन का वास्तविक और आखिरी लक्ष्य होना चाहिए और है। इसीलिए मानव जीवन मिला है। तो इसमें जितना हम प्रमाद करते हैं, ये फालतू बात बहुत करते हैं। हम लोग दिन में जब बैठते हैं ना, तो दुनिया की चर्चा न मालूम कितनी करते हैं, उसकी निंदा, उसकी स्तुति, कुछ नहीं आनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं होता। ये अगर निंदा करते हैं दूसरों की तो दोष में याद करते हैं। जिन चीजों को हम याद करते हैं वो चीज हमारे मन में जाकर इकट्ठी होती है, क्या फायदा हुआ? तो अन्य ही दोष गुण चिंतन माश मुक्तवा, वो तो कहते हैं गुणों का भी चिंतन मत करो। गुणों का चिंतन करोगे उसमें आसक्ति होगी, दोषों का चिंतन करोगे द्वेष होगा। पर दोष चिंतन करे ही नहीं, फालतू बात करे नहीं। जीव को फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए भगवान के नाम से। इतना नाम भगवान का लेता रहे कि भाई काम के बाद जितनी बोली उसके सिवा क्या करें, हम तो जीव को फुर्सत मिलती नहीं, क्या करें, कब बोले, लोग छोड़ देंगे। ये लोग वहीं पर सजाती वस्तु आया करती है, विजाती नहीं आया करती, विजाती हट जाती है। जैसे हम होंगे वैसे ही वातावरण हमको मिलेगा, वैसे ही वातावरण वाले लोग हमारे पास आएंगे, वही बातचीत होगी। हम यदि भगवत संबंधी जीवन बिताने वाले होंगे तो हमारे पास भगवत संबंधी चर्चा वाले लोग आएंगे। वो देखेंगे दूसरों को निराश होना पड़ेगा तो क्यों आने लगे? अपना अपना ढंग देखते न लोग, जहां उनकी मूर्ति नहीं वहां नहीं आते, अपने आप उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता, तो अपनी तरफ से अपने आप रिजर्व हो जाए भगवान की सेवा की सीमा में, बस अपने को रिजर्व कर दें। उसके बाहर अपने को भरसक न जाने दें। उसके अंदर जो चीजें रहती वो रहें और बाहर वाली आवे नहीं, और आवे तो उसे जरा मुंह फेर लें। जरा सा मुंह फेरने कुछ लगाता नहीं है। जगत की नाराजगी का कोई मूल्य नहीं और भगवान की प्रतिकूलता का बहुत बड़ा दोष। तो नरक रूप जीवत जगत भव भंजन पद विमुख अभागे, वे अभागे हैं और उनका जीवन नरक रूप है। जो भगवान के चरण में समझ लेना, जो भगवान के चरण कमलों से विमुख हैं ये लोग अभागे हैं। और नरक रूप कैसे? वो नरकाग्नि, नरक की आग, दुख, चिंता उनके जीवन में लगी रहती है। मेरे पास बहुत पत्र आते हैं और मैं समझता हूं कि उसमें 98%, 98% पत्र दुखों के आते हैं। कलकत्ते में मैं गया गत वर्ष, हजारों लोग मिले और बहुत सुखी सुखी अपने को कहे जाने वाले लोग मिले। 2-3 को छोड़कर बाकी सब दुखी हैं। तो दूसरों के सामने दुखी अपने को नहीं जाहिर करना चाहते, दूसरे जानते नहीं, लेकिन दुख तो अपने मन में होता है। तो जगत का स्वरूप यही है। यहाँ तो जलन रहेगी, चाहे कितनी किसी भी अवस्था में पहुंच जाए, यहाँ जलन रहेगी। मनुष्यों को देखिए, राजाओं को देखिए, बड़े बड़े अधिकारियों को देखिए, छोटे लोगों को देखिए, सभी के मन में एक दुख है, क्योंकि दुखालयम। तो इसमें अगर सुख कहीं देखना हो तो इसमें इसके पदार्थों में मत खोजो, इसका जो मूल है, जो इसका इसमें भरा है, उस भगवान को खोजो। वो भगवान सुखमय है, वो आनंदमय है, वो नित्य शांतिमय है। उसमें जहाँ वृत्ति गई, उसमें जहाँ मन गया, उसमें जहाँ जीवन लगा, वहाँ ये संसार दुख में भरी रहे। वो सारी दिशाएं सुखमय हो जाएंगी, उसके लिए दुख सारे भाग जाएंगे, अशांति भाग जाएगी। मृत्यु आएगी कभी तो सुख रूप बन करके आएगी। सच मृत्यु से उसे भय नहीं होगा, मृत्यु से उसे आनंद की प्राप्ति होगी, निश्चित बात है। तो ये भगवान और भोग का ये अंतर है। अब हम लोग अगर दुखी हैं तो सच्ची बात है, ये मान लेनी चाहिए कि हम लोग, हमारा जीवन भोगाश्रित है, भगवदाश्रित नहीं।
भगवान पर विश्वास करो। सूर्यम से भूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। कामना को छोड़ो, विहार कामानि सर्वान्, शांति में शांति मिल जाएगी। शांति तो भगवान में है और भगवान आपके साथ है, भगवान आपके अंदर है, भगवान में शांति है। तो शांति का तो खजाना भरा आपके पास। उस खजाने को, शांति के सुख के खजाने को आप भूल रहे, उसका तो दरवाजा बंद कर रखा, उसको तो खोलते नहीं। और जहाँ अशांति है, दुख है, घोर नरक है, वो तो ते नरक रूप जीवत जग भव भंजन पद। तो बोले ऐसा क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं, सुतवितदार भवन ममता निश सोवत मत यत कभी न जागी। उसकी उनकी बुद्धि जो है वो आत्यंतिक रूप से सो रही है रात्रि में। कौन सी रात्रि में? तो कहते सुतवितदार भवन ममता निश। सुतवितदार भवन रूपी ममता की ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरे मेरे की रात में उनकी बुद्धि सो रही है, कभी जागती नहीं। इसीलिए हरिनाम सुधा कभी छठ हठी किए तो विषय विष मांगी। विषय रूपी जहर को बड़े बड़े बुद्धिमान लोग मांग मांग कर पीते हैं। ये जहर दे दो भगवान, ये जहर दे दो भगवान, ये जहर दे दो भगवान। हंसते हैं, अरे हमारे पास आकर के जहर मांगते हो, हम तो अमृतमय है। तो नहीं महाराज आपका अमृत तो पीछे लेंगे, पहले हमें हमारा अमृत दे दो। तो अमृत क्या है? शास्त्रकार कहते हैं बिल्कुल चौकन विषयान विषय त्यज। विषयों को विष के समान परित्याग करो। ये जहां तक विष का भंडार भरा है हमारे जीवन में, वहां तक विष की ज्वाला हमें जलाती रहेगी, शांत कैसे होगी? इस विष के बदले में अमृत भरे, इसके बदले में भगवान को भरे। भगवान को भर लिया, सारा काम हो गया। और भगवान को नहीं भरा तो सारा काम बना बनाया मिट गया। मानव जीवन व्यर्थ गया, इसके समान कोई हानि नहीं है। भला जितनी हानि है बहुत क्षुद्र है, जितनी हानि है सब हानियों की पूर्ति हो सकती है। तो व्यर्थ गए मानव जीवन का, ये जीवन तो गया ही, इसकी पूर्ति में फिर कभी भगवान करुणा करके देंगे मानव जीवन भले नहीं। ये तो गया सो गया, ये नहीं मिलेगा। तो इसलिए मानव जीवन व्यर्थ न जाए। अभी जितना हाथ में है उतने से काम बन सकता है, तो सावधानी के साथ इसमें लगिए और हमको आशीर्वाद दीजिए, हम भी लगे। ये प्रार्थना है। हरिओम तत्सत। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का कैसेट संख्या है 173 और शीर्षक है जीवन में साधन की आवश्यकता। यह प्रवचन गीता भवन सर्गाश्रम में 12 मई 1968 को दिया गया था। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय रामचंद्र की जय। मोर मुकुट वाले की जय। जीवन में साधन की आवश्यकता विषय प्रवचन पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के द्वारा मिति बैसाख सुदी पूर्णिमा संवत 2025। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद
ओ हे नाथ नारायण